भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? पाकिस्तान इज बेसिकली बैंकरप्ट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बात करूं हमारे पड़ोसी में लोग इंडिया की, जहां से हमने एक ही साथ सफर स्टार्ट किया। आज देखते हैं कि 76 साल हो गए हैं आज़ादी को। उनकी जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन को पहुंच गई है। उसके बाद उनकी इकोनॉमी वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। बेंगलुरु में जो आईटी इंडस्ट्री है वो कैलिफोर्निया की जो आईटी इंडस्ट्री है उससे कम्पीट कर रही है। उसके बरक्स आप देखें हमारी जो आईटी की प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी आईटी की प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली 2% भी नहीं है। अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है, और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई 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 फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, भारत की जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन को टच कर चुकी है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन बात कहीं ना कहीं से तो लीक हुई ही होगी, तभी इतनी चर्चा हो रही है। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बात कहीं ना कहीं से निकली है कि भारत 4 ट्रिलियन को टच कर चुका है, तभी पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हलचल मचा हुआ है। तो चलिए सुन लेते हैं। ये दोस्तों, इस वक्त शोर मच गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के भारत के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि सरकारी तौर पे इस चीज़ को नहीं तस्लीम किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल दे आर ऑन द एज, ऑन द वर्ज जिसे कहते हैं ना। सो हम जिसको $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी समझेंगे, बिकॉज वो क्लोज हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज़ तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हमें सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना की जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना, कमाल कर देगा यहाँ पे, गेम चेंजर। पता है आपको, फिर हम बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकॉनमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है जी। बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकॉनमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी, एज़ पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है, और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा। और 2027 अगले ये जो, अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दैट इज़ दिस इज़ वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल, 15 ईयर्स ऑफ स्टेबिलिटी, 15 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलाना है टमकाना है, कश्मीर में ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया। बात करने का पर्पस ये है कि आप मौजूदा टाइम के अंदर हमारे मुल्क की जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी के हालात है, जो हमारे जीडीपी के हालात हैं, इसके बरक्स अगर मैं आपको बात करूं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, जहां से हमने एक ही साथ सफ़र स्टार्ट किया। आज देखते हैं कि 76 साल हो गए हैं आज़ादी को। उनकी जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन को पहुंच गई है। उसके बाद उनकी इकोनॉमी वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। कैसे देखते हैं वो प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं? देखिए जो डायनामिक्स है उनकी इकॉनमी के वो इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अच्छा। मतलब कि उन्होंने अपनी आईटी
जो है ना सबसे पहले उस पर काम किया। आप देख ले बेंगलुरु में जो आईटी इंडस्ट्री है वो कैलिफोर्निया की जो आईटी इंडस्ट्री है उससे कम्पीट कर रही है। उसके बरक्स आप देखें हमारी जो आईटी की प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी आईटी की प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली 2% भी नहीं है। हमारी जो इकॉनमी है वो डोनर बेस्ड है, हमेशा से डॉलर बेस्ड रही है। जब अमेरिका को इंटरेस्ट हुआ है तो डॉलर्स आए हैं, जब उनका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है तो डॉलर्स नहीं आए। तो हमने उन डॉलर्स जब वो आते थे उनको कभी इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बनाई कि इकॉनमी सस्टेनेबल हो सके। तो सस्टेनेबल नहीं हो सकी इकॉनमी, तो जैसे डॉलर का इनफ्लो ख़त्म होता है इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है। इसके बरक्स उन्होंने उन ईयर्स को जो उनके स्टार्ट वाले ईयर्स थे उसमें सस्टेनेबल पॉलिसीज़ बनाई हैं और उस सस्टेनेबिलिटी की वजह से उनकी इकॉनमी भी ट्रैक पे है। मुझे तो खटकती है कि हमारी इकॉनमी जो है वो कहाँ पे जाएगी और किधर जो जिसे कहते हैं ना हम कहाँ पे जाके खड़े होंगे। और अगर हम 400 बिलियन डॉलर हम थोड़ा सी हमारी इकॉनमी बढ़ती है और जीडीपी बढ़ती है तो साथ ही वो जिसे कहते हैं ना हमारे पैसे की डीवैल्यूएशन हो जाती है, ऐसे फिर थल्ले आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारी सारी की सारी हर मुल्क का एक मिक्स होता है ना, इंडस्ट्री के ऊपर बेस करते हैं, आप सर्विसेज सेक्टर पे बेस करते हैं, आप एग्रीकल्चर पे बेस करते हैं, जो इन चीज़ों पे देखते हैं। और हमारी जो एग्रीकल्चर है मेरा ख्याल है वो 20-25% जो जीडीपी है वो इससे आता है। ठीक है जी। परसेंट जो है और बड़ी सपोर्ट मिलती है। लेकिन मज़े की बात ये है यहाँ पे कोई बंदा टैक्स ही नहीं देता इस सेक्टर में। ठीक है जी। तो बाकी जो जगह हैं वहाँ पे तो ऑनलाइन सारा होता है, ये सारा खाता है। ये जो अमीर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो कहते हैं हम क्यों टैक्स दें, हमें हुकूमत क्या देती है। इंडिया इस टाइम सोने की चिड़िया बन चुका दुनिया के लिए, हमारे लिए भी हो सकता है अगर हम ट्रेड करें। जो गाड़ी हम जापान से मंगवाते हैं 40 लाख दे के, अगर वो इंडिया से मंगवाएं, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग मंगवाए, वही गाड़ी में 5-6 लाख में यहाँ पर हर फैमिली गाड़ी चला सकती है जो मोटरसाइकिलों में मर जाती है। एक्सीडेंट होने की देर मर गए, बस बचने का कोई चांसेस नहीं है। अगर हम उनकी गाड़ी इंडस्ट्री में मंगवा लेते हैं, उनके जो बाहर से जो चीज़ें मंगवाते हैं इतनी एक्सपेंसिव, अगर दुबई के रास्ते हम ट्रेड इंडिया से ही कर रहे हैं लेकिन दुबई के रास्ते कर रहे हैं, क्या समझते हैं आपकी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इस क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं अगर आज ट्रेड के लिए हम आज भी हाँ कर दे तो। जी बिल्कुल, ये तो नेशनल प्रायोरिटीज़ की बात है। अगर आप ट्रेड जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया वाले हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम हाँ करें तो वो ट्रेड करेंगे। अभी हमें ये जो मतलब स्टेप लेना हो, उसके अलावा जो जिस तरह ट्रेड की बात है तो हमें चाहिए कि ऐसे स्टेप्स लें कि जिससे हमें हमारे और कौम का फायदा हो। बिल्कुल मुल्क और कौम का फ़ायदा हो। ऐसे करेंगे तो यूके जापान और जर्मनी को बीट करने जा रहे हैं 2024 के अंदर। वो 4 ट्रिलियन का मतलब पता, 4 ट्रिलियन डॉलर्स। हमारे कोई 10-15 हज़ार साल लग जाएंगे 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाते बनाते। जीडीपी उनकी 4 ट्रिलियन पे जा रही है। अभी 24 तक अगर वो बता रहे हैं कि भाई 5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी, तो फिर सोचिए उनका लेवल कितना ऊंचा होगा। क्या वो दुनिया को डील कर रहे होंगे? दुनिया के फैसले तो हम कहते थे हमसे होंगे, पाकिस्तान हाँ करेगा तो हाँ होगी, ना करेगा तो ना होगी, लेकिन वो चेंज होकर इंडिया की तरफ जा रहा है सारा कुछ। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आपने इंडिया से कम्पीट करना है, जो कि हम दावा करते हैं, तो हमें अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करना होगा। अनलेस एंड अनटिल हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो दुनिया हमारी तरफ नहीं देखेगी। और जब तक दुनिया हमारी तरफ नहीं देखेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे आप कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं बन सकते। तो जब तक दुनिया को हमारे साथ इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो तब तक वो हमारी तरफ कैसे, हमारे साथ रिलेशन क्यों रखेगी। दो देशों ने एक साथ सफ़र चालू किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने। हिंदुस्तान यानी हमने सारा ध्यान जो है एजुकेशन पर और अच्छे कामों में लगाया, ठीक है, जिसकी वजह से हम आज तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप लोगों ने सारा ध्यान इस्लामिक कट्टरता पे लगाया, जिसकी वजह से आप लोग गड्ढे में जा रहे हैं। ठीक है, अब भी समय है, सुधर जाइए, नहीं तो इससे भी बुरा हाल होने वाला है आप लोगों का। चलिए, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं।